की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास 12th में आपकी टोटल 2 बुक्स रहेंगी, तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चैप्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, या फिर ये सब डिसिप्लिन किस तरह से बना था ज्योग्राफी की। देन उसके बाद में सेकंड चैप्टर में जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में देखा था, क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करते हैं वो चीज देखी थी। Then we had discussed about the population distribution all over the world in the third chapter, and in fourth chapter we had discussed about the population composition. Okay, एज वाइज जो है किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं वो चीजें देखी थी। देन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी। एंड आफ्टर जो है सिक्स चैप्टर में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि किस तरह से राइट कि किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिविटीज किस तरह से करता है अपनी जो है एक तरह से खाना खाने के लिए या फिर कुछ भी कमाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को जो है वो करता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसी चीज को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। काफी सारी ऐसी चीजें हम देख चुके हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर होता है यहाँ पे जिसके थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग अपनी जो आजीविका है उसे वो कमाता है या फिर उनके जो अर्निंग के साधन होते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ पे आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब बात करते हैं अबाउट दी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। कई तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें लार्ज स्केल के बारे में बात करते हैं। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? जिसके पास यहाँ पे लार्ज मार्केट है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, वहां पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, एनर्जी की भी वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस तरह की फैक्ट्रीज के पास। तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स है वो भी स्पेशलाइज होने चाहिए, एंड जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस्ड होनी चाहिए। एंड असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता है, बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं बनती हैं, मास लेवल पे चीजें बनती हैं। लार्ज कैपिटल जो है वो इसमें यहाँ पे इंक्लूड होता है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। तो ऑब्वियसली ये जो तरह से डेवलप्ड हुआ है, इस तरह का जो टाइप है मैन्युफैक्चरिंग का, लास्ट 200 साल से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में या फिर यूएसए में या फिर यूरोप में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओके, बट अभी इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है जो बाकी हमारे पार्ट्स है ना हमारे वर्ल्ड के, वहां पे भी जो है ये पहुंच रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उसे हम जो है दो ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं, जो कि बहुत ही थिकली क्लस्टर्ड हैं। ओके, एंड वो भी कहाँ पे? ओनली डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके अलावा यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जो कि अभी जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द इनपुट्स एंड द रॉ मटेरियल्स। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? इनपुट्स के ऊपर या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर। ओके, तो इन्हें भी हम जो है डिफरेंट तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड होती हैं इंडस्ट्रीज। सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जो कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि वीट हो गया यहाँ पे हमारा। ओके, तो वीट से जो है फिर बाद में क्या बनाएंगे? उसका वीट फ्लोर जो है ये बनाएंगे, राइट? तो वो यहाँ पे पैक करके बेच देंगे। देन उसके बाद में फ्लोर से जो है आगे ब्रेड बना देंगे, बन बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, तो आगे ये बेच देंगे। तो ये इंडस्ट्री जो यहाँ पे ब्रेड बनाती हैं, जो इसका आटा जो होता है वो यहाँ पे जो बनाती हैं, तो ये किसके ऊपर? वीट क्या है? ये एग्रीकल्चर बेस्ड इनपुट हो गया इन सभी के लिए। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जो है मिनरल्स को यूज करती हैं, कुछ केमिकल पेस्ट होती है, कुछ फॉरेस्ट पेस्ट भी होती हैं, एंड कुछ एनिमल पेस्ट भी होती हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जो एग्रो प्रोसेसिंग है इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है जो कि यहाँ से फील्ड में जो फील्ड से जो है यहाँ पे आता है, एंड द फार्म इनटू द फिनिश प्रोडक्ट फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स के लिए जो है ये बनाते हैं। एंड जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, शुगर की, पिकल की, फ्रूट जूसेस की, बेवरेजेस की, जिसमें टी आ जाती है, कॉफी कोकोआ आ जाती है, स्पाइसेस हो गए, ऑयल फैट हो गए, कॉटन, जूट एंड सिल्क के ऊपर जो डिपेंड रहती हैं, देन रबर के ऊपर जो डिपेंड रहती है, तो इसमें ये चीजें आ जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चे अब यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं। तो जो एग्रो प्रोसेसिंग है ना, इसमें कैनिंग होती है, प्रोड्यूसिंग होती है, क्रीम को प्रोड्यूस करना होता है, फ्रूट प्रोसेसिंग होती है, कन्फेक्शनरी होती है। ओके, तो कुछ इस पे क्या होता है कि प्रिजर्विंग टेक्निक्स जो है वो यहाँ पे यूज की जाती हैं,
ड्राइंग, फर्मेंटिंग एंड पिकलिंग की जाती है। तो ये तो बहुत लंबे समय से, बहुत ही पुराने समय से जो लोग हैं इसके बारे में जानते हैं। एंड दीज हैड लिमिटेड एप्लीकेशंस टू कैटर टू द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड्स। ओके, तो अब क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड के बारे में देख लिया। तो ऑब्वियसली ये वो इंडस्ट्रीज है जो मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पे यूज करती हैं। तो कुछ जो इंडस्ट्रीज होती है वो फेरस मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती हैं, जिसमें फेरस मीन लोहा होता है, आयरन होता है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, बट कुछ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, तो मैनी इंडस्ट्रीज यूज द नॉन मेटेलिक मिनरल सच एज दी सीमेंट एंड दी पोटरी इंडस्ट्री। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है यहाँ पे यूज करती है। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, जो केमिकल्स को जो है एज ए इनपुट के तौर पे वो यूज करती हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सोल्ट हो गए, सल्फर हो गए, पोटाश इंडस्ट्रीज होगी, तो इन्हें भी जो है नेचुरल मिनरल्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो है दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। ओके, तो ये भी जो है रॉ मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि यहाँ पे वुड एंड कोल से जो है ऑब्टेन होती हैं। देन उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एटसेट्रा जो है, ये भी जो है कुछ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज ही यहाँ पे है। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे फॉरेस्ट की बनी हुई जो चीजें हैं एज ए रॉ मटेरियल उन्हें यूज करती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफी सारे मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसे जो है ये इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए, वुड, बैम्बू, ग्रास हो गया पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ओके, लैक हो गया लैक इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सभी चीजें कहाँ से आती हैं, फॉरेस्ट से ही यहाँ पे आती हैं। ओके, तो देन देर इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली जो एनिमल की स्किन है या यहाँ पे वो यूज की जाती है इन इंडस्ट्रीज में, या फिर लेदर, ठीक है, लेदर यहाँ पे यूज की जाती है लेदर इंडस्ट्रीज में, वूल यहाँ पे वूलन टेक्सटाइल्स में यूज की जाती है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से ही ऑब्टेन होते हैं। उसके अलावा हाथी के दांत हो गए, तो ये जो है एलिफेंट जो है टस्क होती है, वहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है। राइट, तो नेक्स्ट है अब आउटपुट प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पे आउटपुट प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। कि आउटपुट प्रोडक्ट कैसे हो गया, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे वीट है। ओके, यहाँ पे ये वीट है, तो ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है। तो अब कुछ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री ऐसी है वो क्या करती है, ये वीट को एज ए इनपुट के तौर पे यूज करती है। तो आउटपुट क्या देती है, ये फ्लोर जो होता है, वीट फ्लोर जो होता है, उसे यहाँ पे वो तैयार करती है। तो ये इस इंडस्ट्रीज का वीट जो है वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो आउटपुट क्या हो गया, इसका फ्लोर होगा। मीन जो एक तरह से पैकिंग करके देती है ना आटे को, तो वो हो गया, तो फ्लोर क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। बट अब जो कंपनीज यहाँ पे ब्रेड वगैरह बनाएंगी, बिस्किट्स वगैरह बनाएंगी, राइट, तो वो जो कंपनीज जो है वो इस आउटपुट को, जो इस इंडस्ट्री का ये आउटपुट है ना, इसे जो है एज ए वो क्या करेंगी, इनपुट यूज करेंगी, एंड उससे जो है फिर ब्रेड हो गया, बन हो गया, बिस्किट्स वगैरह जो है वो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर जो डिपेंड रहती हैं। ओके, तो यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स जो कि यहाँ पे लोहे से बनी होती हैं या फिर स्टील से बनी होती हैं। तो दी रॉ मटेरियल जो होता है इस तरह की मशीन्स का, यहाँ पे टूल का, वो कहाँ से आता है, आयरन एंड स्टील से बना होता है। तो ऑब्वियसली ये मशीन्स बनाने के लिए यहाँ पे लोहे का यूज रहता है, स्टील का यहाँ पे यूज करना होता है। तो जो इंडस्ट्री यहाँ पे स्टील को बनाती है, लोहे को बनाती है, तो उसको जो है ये एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग देम एज ए रॉ मटेरियल, उसे हम बेसिक इंडस्ट्रीज। तो आप इन लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे ये लिंक मैंने आपको बताया है। आयरन एंड स्टील की जो मशीन होती है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट, तो वो जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स के द्वारा यूज की जाती हैं। सो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ऐसी चीजों को बनाती हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली उसे जो है कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग दी ब्रेड एंड बिस्किट्स, टी, सोप्स एंड टॉयलेटरीज, राइट, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन एटसेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स। तो ये सारे क्या कंज्यूमर गुड्स हैं, ये नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर दी डे। एंड इसी चैप्टर को जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।